हेलो गाइज। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 का है और प्रश्नावली 1.2 का आज हम तीसरा से कवर करने वाले हैं। तीसरा से स्टार्ट करेंगे। हालांकि मैंने 1 से लेकर 2 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज हम तीसरा क्वेश्चन से इस वीडियो में आप लोग को हम प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप बताते चलूँगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय हमें बताना है परिमित में और अपरिमित में। किताब पे कर लेते हैं साइड बच्चों। ये आपका क्वेश्चन क्लास 11th का है और ये तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय हमें ज्ञात करना है। देखिए हमारा एक्स अक्ष का समांतर ये हमने एक्स है, वाई है, वाई डैश और ये एक्स डैश है। तो ये एक्स अक्ष के समांतर जो है, एक्स अक्ष के समांतर कितने समुच्चय बनेंगे। तो देखिए कितने समुच्चय बन रहा है, बहुत सारे समुच्चय बनेगा। इतना समुच्चय बन पाएगा कि आप इसे गिन नहीं पाएंगे। और जो चीज़ के हम गिन नहीं पाते हैं उसे हम कहते हैं क्या, अपरिमित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो एक्स अक्ष के समांतर बहुत सारे रेखा खींचा जा सकता है जो कि हम गिन नहीं पाएंगे, और जो चीज़ को हम गिन नहीं पाएंगे उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, ये तो हमने अभी बना लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय क्या ये परिमित है या अपरिमित है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय हमें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 गो अक्षर होता है, 26 से ज़्यादा अक्षर नहीं होता है। और जो चीज़ हमें पता है वो हम परिमित कहते हैं, क्योंकि हम ये सभी को हमें गिन पाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं जो कि हम गिन पा रहे हैं। 26 से ज़्यादा तो होता नहीं है, और जो 26 से ज़्यादा हो, क्योंकि 26 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वो अक्षर ही होता है। और 26 हमें पता है कि ए से लेकर जेड तक होता है, जो कि हम उसे गिन पा रहे हैं। तो जो चीज़ के गिन पा रहे हैं उसे हम परिमित समुच्चय के रूप में लिखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी इस तरह स्टेटमेंट देंगे। इस प्रकार स्टेटमेंट्स को दे देंगे बच्चों। मान के चलिए कोई एक सेट ले लेते हैं, मान के चलिए हम बी सेट ले लिया। ओके, और इसके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के समुच्चय लिख देना है। तो क्या होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना होता है, जेड होता है। और यही हमारा हो गया, बन के तैयार हो गया। इसी स्टेटमेंट के साथ हम बना लिए। और देखो बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला में हमें फिक्स हो गया, अंदर वाला संख्या पता हो गया, क्योंकि लास्ट में जेड होता है तो अंदर वाला डी के बाद ई आएगा, ये सब पता हो गया। और जो चीज़ हमें पता है उसको हम क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। बहुत ही क्वेश्चन मस्त है बच्चों। क्या ये परिमित समुच्चय होगा, क्या अपरिमित समुच्चय होगा। तो ये सीधा सीधी पता चल रहा है कि 5 के गुणज अब कहाँ तक जाएगा, इसे कोई गिनती नहीं कर पाएंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, बहुत संख्या तक ले जाएगा जिसे हम गिन नहीं पाएंगे, जो कि वो 5 का गुणज भी होगा और उसे हम गिन भी नहीं पाएंगे। और जो चीज़ को हम गिनेंगे नहीं वो अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। इसका भी स्टेटमेंट किस प्रकार दे देते हैं। तीसरा क्वेश्चन का
क्या है? उन संख्याओं का समूच जो 5 का गुणज है। कितना है? 5 के गुणज है। ओके, इस सेट का नाम ए दे देते हैं और इसे लिखेंगे। वहाँ 5 का पूछा है तो 5, 10, 15, 20, 25 डॉट 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 देकर छोड़ देंगे, क्योंकि इस संख्या को हम गिन ही नहीं पाएंगे। कहाँ तक किया जाएगा कोई अंदाजा नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्च कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्च। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन, ये सभी के सभी क्वेश्चन बच्चों 1 नंबर में पूछे जाते हैं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्च। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्च में कह रहा है। तो पृथ्वी पर जानवर जो हमने देखे हैं उससे कई गुना ज्यादा जानवर अभी हम नहीं देखे हैं। तो पृथ्वी पर इतने जानवर है जिसे हम गिन नहीं पाएंगे। तो पृथ्वी पर हम लोग जितने गांव घर में देखते हैं जानवर, उससे कई गुना जानवर हम नहीं देखे हैं। और जो चीज देखबे ना किए हैं वो क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्च हो जाएगा। तो ये भी क्या बना लीजिएगा? अपरिमित समुच्च हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान था कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्च। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्च अपरिमित होगा, क्योंकि जो गांव घर में देख रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा नहीं देखे हैं, तो इसलिए अपरिमित समुच्च हो जाएगा 4 नंबर। देखो जो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्च। मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्च हमें बनाना है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट इसको देने पड़ेगा बच्चों, और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 को आप लोग को बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही आसान था। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्च वो बना लीजिएगा। हम 5 को बता देते हैं। देखिए ये हमारा मूल बिंदु हुआ बच्चों, ये हमारा मूल बिंदु हुआ एक्स वाई वाई डैश एक्स डैश। और इसी बिंदु से कह रहा है कि इसी बिंदु से वृत्त जो हो रहा है, इसी बिंदु से, ये बिंदु जो है ना, इसी बिंदु से वृत्त, देखिए ये ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर इस प्रकार बनेगा, फिर इस प्रकार बनेगा। देखिए इसी बिंदु पर वृत्त बन रहा है, फिर इस प्रकार बनेगा। इतना बनेगा कि इसे हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो मूल बिंदु पर मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या अनगिनत है। इतना अनगिनत है कि इसे हम गिन नहीं पाएंगे। और जो चीज को अभी बता रहे हैं कि जो चीज को हम गिन नहीं पाते हैं उसे क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्च कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्च कहते हैं ना। अपरिमित समुच्च हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये हमारा तीसरा के क्वेश्चन सबका सब हमने समाप्त कर दिया। तीसरा में 5 को था, पांचों का पांचों मैंने आप लोग को अच्छे तरीके से स्टेटमेंट देकर बता दिया। 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। ए बराबर बी है अथवा नहीं। तो चलिए इसे भी अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए 1 का क्वेश्चन है, सेट 1 में क्या दे रखा है? सेट ए में दे रखा है ए बी सी डी। अब सेट बी में क्या है? डी सी बी ए दे रखा है। तो देखिए देखिए थोड़ा इसमें केयर कीजिए कि सेट 1 में ए बी सी डी है, सेट बी में भी हमारा डी सी बी ए है। दोनों चीज में संख्या भी बराबर नजर आ रहा है। इसमें 4 संख्या है, इसमें भी 4 संख्या है। ओके, देखिए हमें वर्ड भी नजर आ रहा है समान। ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, इसमें भी सी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है। यानी संख्या भी, पद भी बराबर है, यानी एलिमेंट्स भी बराबर है, और संख्या मैच भी हो रहा है दोनों में संख्या वो आ भी रही है। तो जो संख्या बराबर भी है, यानी एलिमेंट्स यानी पद बराबर है, संख्या सेम है, तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे? ए बराबर बी के फॉर्म में हम लिख लेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे? देखिए इसको भी स्टेटमेंट हम आप लोग को दे देते हैं। अब देखिए ये चौथा क्वेश्चन है, हमें ए सेट में क्या दे रखा है? तो ए सेट में दे रखा है ए बी
सी डी दे रखा है। ओके, और बी सेट में क्या दे रखा है? बी सेट में दे रखा है डी सी बी ए दे रखा है ना। तो देखिए इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे बनाएंगे इसको। ए जो है ए सेट में, देखिए ए जो है इसमें भी ए है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए बिलोंग करता है किस में? ए जो बिलोंग कर रहा है ए में भी बिलोंग कर रहा है, यानी ए सेट में ए है। और है बच्चों, ए जो है बिलोंग कर रहा है किस में? तो बी में भी, बी सेट में भी। देखिए बी में भी हमारा ए है, तो बी में भी हमारा ए नजर आ रहा है। ओके, अब देखिए बच्चों, ए सेट जो है, ए सेट जो है, तो ए बिलोंग कर रहा है बी में भी। देखिए ए जो है बी में भी, ओके, बी में भी बिलोंग कर रहा है। और बी सेट जो है या हमारा, ये बी सेट है, तो बी सेट है जो सेट हमारा है, तो ये बिलोंग कर रहा है किस में? देखिए बी में भी, यहाँ पर भी बी है, तो बी सेट जो है बी में भी बिलोंग कर रहा है, यानी बी में भी है। ओके, एक अपने आप में भी है और दूसरा सेट में भी वो बिलोंग कर रहा है। ए इसमें भी है, इसमें भी है, बी इसमें भी है, ए सेट में भी है, बी सेट में भी है। तो दोनों चीज़ बराबर है, क्योंकि जो चीज़ इसमें है, जो चीज़ इसमें है, तो ए बिलोंग करेगा ए में भी और ए बिलोंग करेगा बी में भी। ए बिलोंग करेगा बी में भी, बी बिलोंग करेगा बी में भी, क्योंकि दोनों चीज़ आपस में अपने आप में एक क्या होते हैं? उपसमुच होते हैं, सबसेट होते हैं, याद रखिएगा। हर एक के सेट जो होते हैं, समुच्च जो होते हैं, अपने आप में सबसेट होता है, यानी उपसमुच होता ही है। उपसमुच का मतलब क्या होता है कि बच्चों सबसेट बोलते हैं, इंग्लिश में उसे उपसमुच को हम क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। उपसमुच को हम क्या बोलते हैं? उपसमुच को हम बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। सबसेट जो होता है बच्चों, ये हमारा ए जो है, उपसमुच को चिन्ह ऐसे किया जाता है, और ये हमारा बी जो है। तो याद रखिएगा, उपसमुच में ये वाला जो पद होता है, ये वाला जो सेट होता है, ये बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। और ये वाला क्या होता है? ये वाला छोटा होता है। याद रखिएगा, ये क्या होता है? छोटा होता है, बी बड़ा होता है, सब सेट के लिए, यानी उपसमुच के लिए। इसमें भी संख्या रहेगा बट कम रहेगा, और इसमें भी वही संख्या रहेगा मगर उससे ज़्यादा रहेगा। इसी को बोलते हैं उपसमुच, यानी सबसेट बोला जाता है। तो देखो बच्चों, इसी प्रकार ये में भी है कि ए जो है सेट ए में भी है, और ए जो सेट है बी में भी नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार हम इसको स्टेटमेंट देंगे। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ए बराबर बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ में हमें नज़र आ रहा है। इसका स्टेटमेंट यही हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर ई देले रहते इसमें एक ई नहीं देले रहते, तो वो हमारा क्या हो जाता? ए बराबर नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या है, एक वर्ड जो है अधिक है और इसमें वर्ड अधिक नहीं है, बट ये अपने आप में सबसेट होगा, क्योंकि वो संख्या इसमें है और वो संख्या इसमें नहीं है। ओके, तो मान के चलिए अगर ई संख्या इसमें है, बी सेट में है, ए में नहीं है, तो ये अपने आप में सबसेट होता, मगर ई संख्या छोटा कहलाता, क्योंकि ई में एक्स्ट्रा ई है, ई में एक्स्ट्रा ई नहीं है। तो इसलिए ये संख्या बड़ा होता है, ये अपने आप में सबसेट होता है, ये भी अपने आप में सबसेट होता है, बट इसमें ए संख्या जो है बी से क्या होता है? छोटा होता है। उसी को बोलते हैं क्या हम? सबसेट, यानी उपसमुच बोलते हैं। इसी प्रकार इसको हम बनाते हैं। ओके, तो चौथा का पहला क्वेश्चन भी हम आप लोग को अच्छे से बता दिए, ए बराबर बी होगा इसमें। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए सेट में दे रखा है 4, 8, 12, 16, बी सेट में 8, 4, 16, 18। ओके, तो देखिए इसको स्टेटमेंट, यानी ए बराबर बी है या नहीं है, तो इसको भी अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं। दूसरा मैच है, चौथा का दूसरा है बच्चों। देखिए ए सेट में हमें दे रखा है 4, 8, 12, 16, इस प्रकार दे रखा है। और बी सेट में क्या दे रखा है? बी सेट में दे रखा है 8, 4, 16, 18। देखिए बच्चों, आगे पीछे संख्या लिखा सकता है, बट मैच होना चाहिए, ये जरूर आप केयर कीजिएगा। आगे पीछे संख्या अवयव को हम एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, मगर होना चाहिए वो संख्या।